तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 का यह 21वां अध्याय आपका है, तरह तरह के घर। आप देखते ही होंगे कि आसपास में आपको बहुत सारे घर मिलते हैं। अगर आप शहर जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलते हैं, और अगर आप गांव की ओर जाते हैं तो आपको खपरेल के घर, एल्वेस्टर्स के घर, झोपड़ी के घर और ना जाने जो हैं कभी कभी अब तो इंदिरा आवास भी मिलता है, पक्का का घर भी मिलता है आपको गांव में। और गांव में भी जो है कुछ कुछ जो है ऐसे भी अभी घर आपको मिलते हैं जो झोपड़ी के भी होते हैं। तो ये हो गया। अगर हम ऊपर चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर तो वहाँ आपको इग्लू मिलता है, और आप असम पूर्वी की ओर चलते हैं तो वहाँ आपको क्या मिलता है, बांस का ऊपर वाला जो 10 से 12 फीट। हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, तो पढ़ा था हमने सीटेट के जो है सब्जेक्ट में पढ़ा था। तो ये जो है वहाँ पर बनाए जाते हैं पानी के ऊपर जो है बांस वाले घर। तो इसके बारे में हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि तरह तरह के घर क्या क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि पवन और सोनम घर बनाने का खेल खेल रहे थे। उन्होंने 2 बड़ी छतरियों को खोल रखा था। पवन उन छतरियों को एक पुरानी चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था। सोनम सोनम दोनों छतरियों को पकड़े हुए उनके बीच बैठी हुई थी। जब उसे लगा कि उसका घर बन गया है तो उसने छतरियों से अपने हाथ हटा लिए। लेकिन ये क्या, अचानक सब कुछ हिला और ढेर हो गया। अचानक सब कुछ हिला और गिर जाता है। छतरियां और चादर दोनों सोनम के ऊपर गिर पड़े। ये देख सकते हैं खेल। आगे है कि पवन ने पूछा, सोनम तुम्हें चोट तो नहीं आई? सोनम ने कहा, नहीं, लेकिन पवन हमें इससे मजबूत घर की जरूरत है। तुम सही कह रही हो सोनम, पवन ने कहा। इतना बड़ा घर जिसमें हम दोनों आराम से बैठ सके और जो ना गिरे। तभी दादाजी आकर उनके पास बैठ गए और बोले, लोग तरह तरह के घर बनाते हैं, उनका घर मजबूत रहे, इसलिए जो है इसका भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। चलिए यहाँ पर आप बताइएगा, सही निशान लगाना है। आपके आसपास किस तरह के घर हैं, आप जो है निशान लगाकर बता सकते हैं। देखिए मिट्टी और पत्थर के घर आपको मिलते हैं। मिट्टी और पत्थर के घर कहाँ मिलते हैं, तो आप ऊपर चले जाइए या अपने आसपास में भी देखिएगा कि मिट्टी और पत्थर के घर मिलते हैं। तो ये मिट्टी और पत्थर का घर जो है बहुत कमज़ोर होता है। मिट्टी पानी में क्या होगा, पानी में उसमें पानी पड़ेगा, धीरे धीरे वो जो है नीचे चला जाएगा, और नीचे जाएगा तो वो टूट जाएगा। और आगे है कि ईंट और सीमेंट के बने कच्ची छत वाले घर। तो ये आप देखे होंगे, ईंट और सीमेंट जो बनता है छत, तो देखते ही हैं कि ईंट और सीमेंट और बालू गिट्टी जो आप उपयोग करते हैं छड़ इसका। और ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर, ये कच्ची जो ईंट और सीमेंट से बनता है, कच्ची जो खपरेल होता है, जो उसमें एल्वेस्टर्स चढ़ा देते हैं। और ये पक्की में तो आप जानते हैं कि छत होता है, इसमें आप क्या क्या उपयोग करते हैं, ईंट करते हैं, ऊपर में आप गिट्टी और सीमेंट, बालू और छड़ जिसको सरिया बोलते हैं, ये सारे जो हैं आप उपयोग करते हैं। घास फूस के घर तो आपको बोले ही, हम जो घास फूस के घर आपको आसपास पे मिलता है, ऐसे लोग बनाते हैं जिनके पास जो है आमदनी कम होता है, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, वो घास फूस के घर आपको बनाते हुए गांव में या जो है आप शहर के चले जाइए स्लम एरिया में, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी भी जो है वहाँ पर जो है ऐसे ऐसे लोग बस रहे हैं जहाँ उनको रहने के लिए कोई ऐसा ठिकाना है नहीं कि अस्थाई घर वो बनाकर रह सके। अगर अस्थाई भी घर है तो उनके पास आमदनी नहीं है, तो वह क्या करते हैं, तो यही घास फूस वाले घर बनाते हैं, जो कैसे होते हैं ये आप जानते ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं कि ये देख सकते हैं, ये घर बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये घर बन रहा है, ये सरिया और ये जो है ईंट, और ईंट ढोया जा रहा है, ये सीमेंट बालू को मिश्रण किया जा रहा है। यहाँ बेचारे मिस्त्री साहब नाप लगा रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है। एक बढ़ई है जो देख रहा है कि केवाड़ी जो है
चौखट जो है वो ठीक से लग रहा है, वो लगा रहे हैं पेचकस से। ये जो है कैसा घर बनेगा, ये खपरेल वाला घर बन रहा है। और यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं, ये इसका है कि खिड़की लगेगा, इसमें क्या लगेगा, खिड़की लगेगा। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर अब बताना है आपको कि इन जो है घरों को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने तुरंत बताया कि घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, छड़, मिट्टी, बालू, मिट्टी नीचे में देते हैं सतह बनाने के लिए, पानी, पानी तो हर वक्त, जल है तो क्या है, जीवन है, और जीवन है तो जल यहाँ पर आपका तो उपयोग लगबे करेगा। घर बनाने के लिए क्या, तो जल, और सब कुछ में जल लगता है ना। तो जल हो गया, बांस हो गया, पाइप हो गया, लकड़ी हो गया, नक्काशी जो हमने देखा यहाँ पर नक्काशी, ये जो दिख रहे हैं ये नक्काशी है। और इलेक्ट्रॉनिक तार हो गया, फिटिंग हो गया, ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तार हो गया, इसमें जो है फिटिंग होगा, तो ये फिटिंग हो गया। ये सब जो सामान लगते हैं घर को बनाने के लिए। अगला है कि घर बनाने में किन किन लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तो ऊपर में आपने देखा कि ईंट बनाने वाले, राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर वाला, ये सब जो है आपको ज़रूरत होता है। तीसरा का दूसरा है कि घर बनाने में कौन कौन से औजार काम आते हैं। तो हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेचकस से कसा जा रहा है ये बढ़ई के द्वारा, और जो है ब्रश है, रिंच है, और हथौड़ा होता है, फावड़ा होता है, खुदाई के लिए मशीन होती है, और लंबाई मापने के लिए टेप होता है, मिश्रण मशीन आप बता सकते हैं, बहुत सारे मशीन जो मिश्रित मशीन होते हैं, जो यहाँ पर आपको पिलास होता है, बहुत सारे फरुआ देख रहे हैं, ये सब जो हैं होते हैं। चलिए अगला देखेंगे, चौथा नंबर कि घर को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या जो है किया जाता है। घर को मजबूत, कैसे घर मजबूत होगा, तो आप घर को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट बालू से जो है गाढ़ा बनाते हैं, और ईंटों को उससे जोड़ते हैं ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि सीमेंट कम दिया है, बालू और सीमेंट का मिश्रण जो होता है वही सबसे मजबूत होता है। और 4-1 5-2 ऐसे करके देखते हुए राजमिस्त्री को देते हुए कि कैसा जो है माल पड़ रहा है। तो ये भी जो है कभी-कभी आप देखिए, कोई जो है सरकारी बिल्डिंग बन रहा है और 1 साल बाद जाकर देखिए कि उसका जो पपड़ी निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें अच्छे से सीमेंट का जो है जो पकड़ के रखता है, जो मजबूत होता है, वही कम दिया जाता है। तो घर बनाइए तो अच्छा सीमेंट का उपयोग करिए और लिक्विड का उपयोग करिए, ताकि जो है घर क्या हो, मजबूत हो। घर क्या हो, मजबूत हो। अच्छे छड़ का उपयोग करिए, अच्छी किस्म का जो है आप मजबूत, मतलब आप 3 नंबर ईंटा ले लीजिए। 3 नंबर ईंटा अगर लेंगे तो क्या होगा, ईंटा में जो है तुतिया लगने लगता है। तो ये सब जो है आप सही जानते हैं कि घर बनाने के लिए 1 नंबर ईंटा का उपयोग करिए। 2-3 नंबर का ईंटा का उपयोग आपके लिए जो है, अभी तो लगेगा घर मेरा बन गया, लेकिन बाद में लगेगा कि ये तो क्या हो गया। चलिए आगे चलेंगे कि सोनम दादाजी से बोली, क्या आपके समय भी अभी की तरह अभी की तरह घर होते थे? तो दादाजी बोलते हैं, हमारे समय में आज की तरह पक्के घर कम देखने को मिलते थे। बहुमंजिला इमारत तो होती ही नहीं थी, और हमारे समय में मिट्टी और खपरेल के घर होते थे। आप अभी भी गांव या कहीं-कहीं बड़े शहरों में भी आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जहां अभी बड़का-बड़का बिल्डिंग जो दिख रहा है, वहां पर भी ऐसे अभी भी हम देखते हैं कि खपरेल के घर हैं, कच्चे घर जो हैं अभी, और वो ईंट और मिट्टी का बना होता था। लेकिन वो तो मजबूत उतना नहीं होता था, लेकिन तब पर भी आप उसका जो है अभी 5 इंची का दीवार आप खड़ा कर देते हैं। लेकिन उस समय मीट और जो है ईंट के दीवार को 20 से 25 इंच जो है मोटा रखा जाता था। 20 से 25 मतलब 5 ईंटा जो है, तो ईंटा का जो है वो आधार बन जाता था, और नीचे से मिट्टी हट भी जाए तो वो
अच्छा से रहता था। ऊपर में तो पूरा मिट्टी, कच्चे जो मकान बनते थे, मिट्टी ईंटी से तो घर बन रहा है, और ऊपर में जो है का जो है पूरा रख दिया जाता था, और उस पे बाँस और जो भी लकड़ी होते थे, लकड़ी से, और खपरेल का घर मतलब कच्चा घर जो है बन जाता था। एल्वेस्टर्स का जो है घर तो अभी आपको मिलता है, पहले खपरेल का घर बहुत ज़्यादा मिलता था। और अभी भी आपको कहीं-कहीं खपरेल के घर, गाँव जाइए, मज़ा लीजिए। शहर में तो बहुत कम मिलेगा, गाँव में भी अभी आपको खपरेल के घर देखने को मिल जाएँगे। समझ समझ गए? चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मंजिला, बहुमंजिला इमारत है। आगे लिखा गया है कि पवन बोला, अरे हाँ, जब मैं जब गर्मी की छुट्टियां में चाचा जी के पास पटना गया था, तो बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें थीं। दादाजी ने बताया कि ऐसी बहुमंजिला इमारतें जिनमें लोग रहते हैं, उन्हें अपार्टमेंट कहते हैं। आप वस्तु विहार जाइए, और बहुत सारे जो हैं अपार्टमेंट मिलेंगे, बहुमंजिला 20-20 मंजिल के जो हैं आपको वो घर मिलेंगे, और वहाँ पर आपको अन्य प्रकार के जो हैं लोग रहने को मतलब रहते हैं। जगह कम है, जगह क्या है? कम है। एक आप घर अपने गाँव में जो घर बनाते हैं 15-12 का बना लेते हैं। 15 फीट इधर, 15 फीट चौड़ा, 12 फीट या 12 फीट चौड़ा, 15 फीट लंबा, ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाइए, आपको 5-6 का घर मिलेगा। 5, 6, 7, 8 ऐसे कर का घर मिलेगा। मतलब एक चौकी रखिए, और उसके बाद एक टेबल रखिए। खाना बनाने जो विद्यार्थी सब लोग होता है, उसके लिए तो जगह का मारामारी रहता है कि जगह एक 5-7 के कमरे में रहना पड़ता है, जो कि कैसे जो है हर काम को किया जा सके, ये भी जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये समझ गए कि बहुमंजिला इमारत में अंदर 2-3 कमरों में जो है 2-3 कमरों के कई छोटे-छोटे घर होते हैं। 2-3 कमरा में, एक कमरा हो गया, एक बाथरूम हो गया, और किचन हो गया, ये सब जो है होता है छोटा-छोटा। अब देखिए, तभी पवन बोला, चाचा जी चौथे तल्ले के फ्लैट में रहते हैं। यह घर बहुत यह घर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आता। छत पर जाना मुश्किल, और खेलने में भी कोई जगह नहीं। खेलने के लिए भी कोई जगह नहीं, और छत जाने के लिए भी मुश्किल। सोनम बोली, शहरों में इस प्रकार की बहुमंजिला इमारत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो क्यों पड़ती? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीन कम है, और लोग सबसे ज़्यादा जाकर कहाँ बस रहे हैं? शहर में। और शहर में जब बसेंगे, लोग बसेंगे, ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं। ज़मीन जब बढ़ेगा नहीं तो क्या करेंगे? रहने के लिए तो कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती है, और वहाँ पर लोग जाकर रहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अगाल आगे लिखा गया है कि दादाजी ने बताया कि विभिन्न जगहों पर बनाए जाने वाले घर वहाँ के मौसम के आधार पर उपलब्ध होती है, अनुरूप होती है। उन्होंने एक किताब में जगह-जगह के घरों मिलने वाले घरों का चित्र निकाला, और यहाँ पर दादाजी से पूछ बैठी कि ये कहाँ-कहाँ मिलता है। ये देखिए, घर आपको कहाँ मिलता है? तो असम में। पानी जो है, लकड़ी वाला घर, ये पानी जो है आएगा, बारिश पड़ेगी, और यह जो है यहाँ तक पानी आएगा, लकड़ी का घर है। और ऊपर में ये घर जो है आपको बनाया जाता है, बारिश पड़ेगी तो नीचे पानी आएगा, बारिश पड़ेगी तो नीचे पानी आएगा। ये समझ गए? आगे चलिए। ये देखिए इग्लू है। बर्फ आप ऊपर जाते हैं लद्दाख की तरफ, तो आपको इग्लू मिलते हैं। तो इग्लू क्या है? बर्फ का घर है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि बर्फीले प्रदेश में जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, ना पत्थर, ना ही ईंट, और ना ही मिट्टी, यहाँ बर्फ की सिल्लियों के घर बनाए जाते हैं। और इन घर को हम क्या बोलते हैं? इग्लू कहते हैं। बर्फ से बना हुआ घर इग्लू कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन जो है घरों की दीवारें अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, पर बाहर जो है गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती। बाहर जो है बर्फ गिर रहा है, ठंडा हवा है, लेकिन वो अंदर नहीं आता है, वो गर्म होता है इग्लू। चलिए, अब है करके देखिए। आप भी अपना जो है मिट्टी का घरौंदा बना सकते हैं। इसके लिए आप नीचे सामग्री जो दिया गया है उसके अनुसार काम करेंगे। आओ ईंट बनाएं। ईंट तो आप बनाते ही होंगे कि कैसे ईंट बनता है। दिया सलाई की 2 जो है खाली डिब्बे लेंगे, और ज़मीन पर बिछाने के लिए अखबार
मग, पानी और बाल्टी। मिट्टी में पानी मिलाकर सानिए। सामने पर मिट्टी ऐसी हो कि आप उसे हाथ में रखकर आकार दे सकें। आप जाकर देख सकते हैं कुम्हार को कैसे मिट्टी सानता है, बहुत मेहनत लगता है। अब चित्र अनुसार सिलाई के डिब्बे में मिट्टी भरकर ईंट बना लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से 15 ईंट अब आप बनाइए, गूथिए। देख सकते हैं आकार दिया और यह कैसा हो गया, अब हटा दीजिए। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब चलेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन है कि आप किसी ईंट के भट्टे पर जाइए और पता कीजिए कि ईंट बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। कैसी मिट्टी आप लाते हैं? काली मिट्टी। ईंट बनाने के लिए आप काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। जो क्या होता है, कंकर पत्थर उसमें नहीं मिला रहता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, पूरा तरह से ईंट बनाते हैं। जो लोग बनाते हैं उनसे कई मशीनों से उसको साफ किया जाता है। पहले तो लोग लात से मरदते थे और यहाँ पर आपको अभी भी कुम्हार देखने को मिलेगा कि वो मशीन का तो उपयोग नहीं करता है मिट्टी को साफ करने के लिए, लेकिन आपको मिट्टी साफ करने के लिए तार का उपयोग करता है। जो कंकर पत्थर कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जो इसमें अगर वो बनेगा, जब उसका आकार पड़ेगा तो कंकर पत्थर होगा तो क्या होगा, आकार वहाँ पर वो टूट जाएगा। तो सबको साफ किया जाता है। ईंट बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी? काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे कि लोग कैसे बनाते हैं। लोग कैसे ईंट बनाते हैं? तो लोग सबसे पहले मिट्टी जो होता है कोड़ कर लाते हैं, उसे अच्छी तरह से सानते हैं और सांचे में, कोई सांचा होता है, लकड़ी का सांचा होता है, अब प्लास्टिक का सांचा आने लगे हैं। तो लकड़ी के सांचे में मिट्टी को रखकर ईंट बनाते हैं और फिर ईंट कहाँ जाता है? भट्ठी में जाता है और तब के आता है। चलिए तब आपके यहाँ पहुँचता है। ईंट को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? तो ईंट को मजबूत बनाने के लिए आप क्या करते हैं? कोयला की भट्ठी में उसको, कच्ची ईंट उसको कोयला की भट्ठी में आप चिमनी पर जाइए, चिमनी होता है ना, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोयला की भट्ठी में उसको अच्छी तरह से सैंता जाता है और उसमें धोखा जाता है उसको। अगला है कि आओ दीवार बनाएं। ये देख सकते हैं तीन ईंट का ये दीवार बना हुआ है। इकट्ठा करें और जोड़कर अच्छी तरह से दीवार बनाएंगे। किस तरह जोड़ने पर दीवार मजबूत होगी? तो उसमें आप ये पोजीशन में आप देखेंगे तो दीवार क्या होती है? मजबूत होती है। देख सकते हैं एक ईंटा आधार से है, एक ईंटा लंब से है, एक ईंटा आधार से है, एक ईंटा लंब से है। ऐसे आपको घर बनाते हुए मिस्त्री साहब देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब देखेंगे कि किसी मिस्त्री के पास जाकर पता कीजिए कि जब वो दीवार बनाता है तो उसकी मजबूती के लिए क्या-क्या करता है। जब वो दीवार बनाता है तो उसकी मजबूती के लिए दीवार क्या होना चाहिए? एकदम सीधा होना चाहिए और सावधानी से ईंट को वो जोड़ता है। सीमेंट बालू के मिश्रण के बीच में ये यहाँ पर क्या होगा? सीमेंट बालू होगा। यहाँ पर क्या होगा? सीमेंट वाली, अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट आप उपयोग करिए। चलिए आगे चलेंगे कि अपना धरौंदा बनाइए और ऊपर की दीवार जो बनाई गई है इसी तरह से धरांदे की अन्य दीवार भी बनाइए और धरौंदे की अन्य दीवार बनाइए और धरौंदे में खिड़की दरवाज़ा रखना मत भूलिए। अब अपने घर की छत बनाने की कोई तरकीब ढूंढिए। अब जब ये बना लेंगे तो ऊपर में आप क्या करते हैं? पिलर देते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मोटा पिलर, बड़ा सरिया का उपयोग किया जाता है और ऊपर अच्छी प्रकार से ढलाई किया जाता है और उसमें अब तो बिजली भी फिट हो जाता है, प्लम्बर का भी काम हो जाता है। बहुत कुछ काम अब बनते बिल्डिंग को देखते हैं कि होता चला जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं।